दोस्तों, भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया। और आज अमरीकी क्या कह रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। और आपको पता होगा कि सिर्फ टिकटॉक को बैन नहीं किया था। इंडिया ने कुछ 58 के करीब ऐसी कंपनीज थी जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही थी। और चाइनीज़ वो कंपनीज थी जो ऐसी एप्लीकेशंस रखती थी, उन सबको बैन कर दिया। अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री अगर इंडियन पॉलिसीज को फॉलो करता नजर आ रहा है तो हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका की अपनी रीजंस हैं। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली 4 साल पहले। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप को बंद किया जाए। ना सिर्फ किसी ऐप को बैन करने के सिलसिले में बल्कि ओवरऑल जितनी भी पॉलिसीज हैं जो डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकती हैं पाकिस्तान को वो फॉलो करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों। भारत और अन्य देशों के बाद अब अमेरिका में भी शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक बैन कर दिया गया है। इससे पहले भारत ने भी इन चाइनीज ऐप्स को देश की सुरक्षा का हवाला देकर बैन कर रखा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि 58 अदर चाइनीज़ ऐप्स थी, ठीक है जी, जिनको बंद किया गया। अब अगर आप इसको देखें कि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कल वोट दे दिया कि उन्होंने कहा जी कि टिकटॉक जो कि चाइनीज़ ओनर है उसका, और एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक ये ऐप है, इसका नेशन वाइड बैन होना चाहिए। और अमेरिकन स्पाई चीफ्स ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहा है टू अंडरमाइन दी डेमोक्रेसी। दैट्स हाउ व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग इट। अच्छा, अगर आप देखें, बेसिकली एक बाइट डांस एक कंपनी है, ये चाइनीज़ इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और ये जो बाइट डांस है इसने बेसिकली ये वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और कुछ और ऐप्स भी इन्होंने की थी। ये कहते हैं जी कि हमारा काम जो है वो इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है, और इस तरह की चीज़ें क्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में इसमें कंटेंट क्रिएट होता है और इस तरह की बातें ये करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अमेरिका को कौन समझाए और कौन करे। अमेरिका के अंदर आप देखें, ये दूसरी दफ़ा है पिछले 4 सालों में कि जो चाइनीज़ ये ऐप है टिकटॉक, इसको ऊपर लॉ मेकर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। अब अमेरिका के ऊपर ये भी प्रेशर है कि तकरीबन मोर देन 170 मिलियन अमेरिकन यूजर्स आर यूजिंग इट। सो इफ दिस इज अ पॉपुलर ऐप बट एट द सेम टाइम इट इज ओन्ड बाय चाइना, हाउ टू कीप इट और नॉट? ठीक है जी। अब ये हुआ था कि 2020 के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसको साइन किया था, जिसमें जो बाइडेंस के ओनर थे, ठीक है जी, उनको कहा गया कि ये जो इसके ऐप को जो है वो 90 दिन के अंदर बेच दें। चाइनीज ऐप और चाइनीज कंपनियों को हर देश में बैन कर देना चाहिए या फिर इनका विकल्प तलाशना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां किसी भी देश की सामरिक और सैनिक सुरक्षा के लिए किसी खतरे से कम नहीं हैं। अमेरिका में इसे बैन के बाद चाइना भड़क उठा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि यह निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि टिकटॉक अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। यह कार्रवाई प्रतिस्पर्धा न कर पाने की खींच है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रस्तावित पारित में टिकटॉक के सामने 2 विकल्प रखे गए हैं। पहला, या तो यह 6 महीने में इसकी मूल कंपनी टिकटॉक को अमेरिका में बेच दे या फिर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के लिए तैयार रहे टिकटॉक। यार, इंडिया तो बेसिकली अब तो एक कह लो कि हब बन चुका हुआ है आईटी वालों के लिए। वो सोशल मीडिया भी उसमें आता है। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि अमेजोन, ट्विटर, एप्पल, टेस्ला, ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट, हर एक कंपनी वहाँ पे अपना हेड ऑफिस बना चुकी हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे इवन के बैठे अगर कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहा है या फ्रीलांसिंग कोई काम कर रहा है, हम किसी का अकाउंट खरीदते हैं बाहर, हम उसको भी पे करते हैं और फिर हम अपना काम करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे सहूलत किसी चीज़ की है नहीं, बस हम लोग उस पर कह रहे हैं कि यार बैन कर दो कि यार ये हमारे ना करे। हालांकि हम लोगों को चाहिए कि यार उन लोगों को यहाँ पे कहें कि भैया ना आप यहाँ पे आओ, हमारे लोग भी यहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं,
लेकिन हम जाके खुद उस अर्निंग को अपने पास लेके हैं। ठीक है। आना तो डॉलर्स में ही है ना, वो हम किसी और को पे कर रहे हैं, वो वहां से वो डॉलर लेता है, फिर हमें आगे कन्वर्ट होकर पैसे मिलते हैं। और मैं एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात बताता चलूं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, बहुत से ऐसे फ्रीलांसर मौजूद हैं। फ्रीलांसर खासतौर पे अगर बात करें कि जो प्रोजेक्ट पकड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल से, लेकिन वो इंडियंस के थ्रू प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट तो वो नहीं ले सकते। वो इंडियंस के अलावा भी मतलब अमेरिकन या यूके जो बेस हैं वो उनका अकाउंट यूज करते हाँ। हैं, लेकिन हमारे पास ये सहूलत ही नहीं है। इवन फेसबुक यहाँ पे हमारे ऐसा ही है। मोनेटाइज नहीं है। नहीं है, हम लोग ठीक है। किसी चीज को भी अपना डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। मतलब पेपाल यहाँ पे नहीं है। ईबे, पेपॉल, अमेज़न कुछ भी नहीं है ना। अब आप किस पे करेंगे अपना? अब आपने अमेज़न पे कोई चीज या ड्रॉप शिपिंग ही करनी है ना, आप किसी का अकाउंट यूज कर रहे हैं और ये फिर उसके चीज़। बाद अपना काम कर और रहे फिर हैं। यहाँ पे जब पाकिस्तान में पैसे आ भी जाएंगे, वहाँ पे फिर हमारे बैंक में टैक्स ऐसे- कटेगा, ऐसे सारा कुछ होगा। डिडक्शन तो है। तो क्या समझते हैं आप यूथ, आपको नहीं लगता कि दुनिया से पीछे होती जा नजर आ रही है पाकिस्तान की यूथ? सर बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत भी ज्यादा पीछे हैं। मतलब आईटी सेक्टर में भी अगर देखा जाए हमारा उस तरह का काम नहीं जिस तरह इंडिया में जा चुका वो होगा। वो तो उनसे तो इस टाइम मुकाबला, मैं कहता हूँ बांग्लादेश की बात कर हम रहे हैं। लोग तो किसी में भी मुकाबला नहीं ना कर सकते हैं। वो इसी वजह से ना कि हमारे यहाँ पे इश्यूज बहुत हैं। ठीक है। मतलब वो आप सोशल मीडिया को देख ले, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है। मतलब आप उसमें इतनी एड्स चलती हैं, आप अपने बिजनेस को इतना बूम कर सकते हो, लेकिन हमारा उस तरह का सीन ही नहीं है। सीन ही नहीं है। हमारे अच्छा, वो हर तरह की जो है ना वहाँ पे बैन है कि यार इस तरह के ऐड नहीं चला सकते आप इतने। अब यहाँ पे दूसरा ये भी इशू है ना, हमारे लोग अपने भी ऐसे हैं कि वो 2 नंबरी भी करते हैं।